श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, कौन है? भगवान, है ना। इस बात को कौन समझ सकता है? भगवान का भक्त। आप सामान्य व्यक्ति से पूछें और लोगों से, आप अपने आसपास से भी पूछेंगे, तो जनरली आता है कि हमारे माता पिता हमारे सबसे अधिक शुभ चिंतक हैं। सही बात, राइट। लेकिन वो भी एक लिमिट तक, अप टू सर्टेन लेवल तक वो हमारी मदद कर सकते हैं, जहाँ तक उनका अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक वो समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, राइट ना। एंड बेसिकली हमारी जो भी नीड्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स देख पा रहे हैं, ऑल अबाउट अवर बॉडीली नीड। अच्छा एजुकेशन, है ना, अच्छी फैसिलिटीज और अच्छा स्वास्थ्य, यही सब मटेरियल लेवल। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पृथु महाराज का आचरण, जैसे हम सब ने देखा कि ब्रह्मा जी के कहने पे पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया। फिर वहीं दूसरी तरफ जब भगवान विष्णु के साथ इंद्रदेव आते हैं और विष्णु भगवान जब रिक्वेस्ट करते हैं पृथु महाराज को कि इसे क्षमा कर दीजिए, तो पृथु महाराज ने उन्हें क्षमा कर दी। तो पृथु महाराज के ये सब आचरण को देखकर भगवान वहां से जाने वाले थे, बट वो उनके इस व्यवहार को देखकर वो वहां पे रुक गए थोड़ी देर और, है ना। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो चले थे कि वे गए नहीं। अच्छा, बहुत से एग्जाम्पल अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं, है ना। जिस किसी भी विशेष व्यक्ति के परिवार में से कोई मेंबर होता है जिससे हमारा ज्यादा स्नेह होता है, तो हम वहाँ पे ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा क्वालिटी एक्सचेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे भगवान भी पृथु महाराज के आचरण स्वभाव को देखकर बहुत ही प्रभावित, और ऐसे कई एग्जाम्पल हम देखते हैं, शास्त्रों में दिए हैं, जहाँ पे जो भगवान का भक्त है भगवान को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। जैसे पांडवों के केस में, जब भगवान द्वारका जा रहे थे, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों को उनका राजपाट मिल चुका था, भगवान जा रहे थे, लेकिन फिर कुंती महारानी के प्रेम को देखकर, स्नेह को देखकर, युधिष्ठिर महाराज के रिक्वेस्ट पे भगवान कुछ दिन और रुक गए। एंड उसी तरह आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे तात्पर्य में, भगवान अपने भक्त पर सदैव वत्सल रहते हैं और सदैव उनके हित के लिए सोचते हैं। हाँ, कई बार बाहर वाले लोग क्वेश्चन करते हैं कि पक्षपात क्यों? भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, राइट। जो सरेंडर्ड सोल है, जो भगवान के भक्त है, भगवान उनके प्रति विशेष देखभाल करते हैं। जैसे हम देखें, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक पिता के पुत्र हैं, 4-5 पुत्र, लेकिन उसमें से वो पुत्र जो पिताजी से ज्यादा स्नेह रखता है ना, तो पिताजी का भी उस पुत्र के प्रति विशेष लगाव होता है। हम सब ने अपने सामान्य जीवन में देखा भी होगा, करेक्ट ना। इसी तरह भगवान हर जीव को जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं, जो भी उसकी आवश्यकता है, भगवान उसे देते हैं। चाहे इंसान हो, चाहे अलग अलग योनि में जो भी जीव है, हर किसी का भगवान भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति भगवान का विशेष कृपा रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ है, हर किसी के लिए सामान्य रूप से, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जीव हैं जो उस परिस्थिति में हैं जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, राइट। उसी तरह भगवान की कृपा हर किसी के, भगवान हर किसी पे कृपा करने के लिए तैयार है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितने तैयार हैं उस कृपा को लेने के लिए।
चंद्रमा अपनी शीतलता चारों तरफ फैला रहा है, शीतल रोशनी। तेरे भगवान की कृपा भी चारों तरफ हर जीव के लिए है। अब ये उस भक्त पे निर्भर करता है कि वो कितना उसे ले पा रहा है। जैसे भगवान आ, कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है और वे भी सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं। अगर हम प्रहलाद महाराज का स्मरण करें तो प्रहलाद महाराज जो कि हर परिस्थिति में भगवान का ही उन्होंने चिंतन किया, स्मरण किया। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, यहाँ पे एक श्लोक भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम प्रयांति थे। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। कौन सी बुद्धि? कि वो जल्द से जल्द भक्ति मार्ग में और अच्छे से आगे बढ़ के भगवत धाम को वापस जा सके। ये बुद्धि भगवान उसे प्रदान करते हैं, राइट। और हमने भगवद गीता का जो 18वें अध्याय का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ भगवान बोलते हैं, भगवान के शरण में जो भी सरेंडर करेगा, भगवान से प्रॉमिस करते हैं भगवान उसकी रक्षा करेंगे, राइट। तो भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सबके लिए दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं, लेकिन जो जिसका जितना लेवल का सरेंडर होगा उस हिसाब से उसकी रक्षा होगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जितने रेशियो, जितने प्रोपोर्शन में आप भगवान की तरफ अपना प्रयास करेंगे, वैसे ही भगवान का रेसिप्रोकेशन आपके लिए होगा। हम सब अपने भक्ति जीवन में भी देख सकते हैं कि जिस भक्त का जितना गंभीरता पूर्वक भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में, सेवा में रुचि होती है, उस हिसाब से उसका ग्रोथ और नरिशमेंट दिखता है। तो जिस प्रोपोर्शन में आप भगवान को याद करेंगे, भगवान की सेवा में आप अपना प्रयास देंगे, उसी प्रोपोर्शन में भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। उसी जैसे हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे, ध्रुव महाराज, सॉरी प्रहलाद महाराज के अगर हम देखते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियां नहीं। और जो भगवान का भक्त होता है वो हर जगह देख पाता है भगवान को। तभी तो बोल दिया कि इस पिलर में भी भगवान मुझे दिखते हैं। और फिर नरसिंह भगवान आ गए अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए। इसलिए जो भगवान भगवद गीता में श्लोक बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई एम गिविंग यू प्रॉमिस। भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ तो संसार में लोग आज प्रॉमिस ऐसे कर रहे हैं जिसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं। करेक्ट ना? अमेजोन की पॉलिसी पे हम विश्वास कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है, 7 days में रिप्लेस हो जाएगा, कुछ डिफेक्ट है तो आपको हम दूसरा दे देंगे, लाइक दैट। जैसे बहुत से हम लाइफ में देखते हैं चीजें जहाँ पे हम विश्वास करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई विल प्रोटेक्ट, गिव प्रोटेक्शन। इसलिए जो भक्त सरेंडर भाव से भगवान की सेवा में लगा है, सामान्य जीवन में भी भगवान इवन उसे मटेरियली भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। हाँ, इसीलिए तो भौतिक क्लेशों और कलमशों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, परेशान नहीं होता। इट्स नाउ अप टू अस। जैसे प्रभुपाद का अगर हम एग्जांपल देखें, कितने चैलेंजेस, कितने संघर्ष नहीं आए। प्रभुपाद का एग्जांपल लीजिए, हम सब सामने देख रहे हैं। पांडवों का एग्जांपल देख लीजिए, कहीं पे शिकायत नहीं थी, कहीं पे कंप्लेन नहीं, राइट ना? एंड भगवान का भी देखिए, फिर कुछ होने नहीं दिया। लग रहा था कुछ तो हो जाएगा, बट होने नहीं दिया, एंड फाइनली विजयी हो गए। प्रभुपाद के लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, कितना कुछ संघर्ष इस कृष्णा प्रचार के लिए। भारत से शुरू किया और
भारत में भी कई अनेक प्रयास करने के बाद भी कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इवन अपने घर परिवार से भी नहीं मिल रहा था, अपने गुरु भाइयों से भी नहीं मिल रहा। हाँ, अकेले प्रिंटिंग करना, अकेले फिर बैक टू गॉडेड प्रिंट करा के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और आपने लीला में पढ़ा होगा तो जब दिल्ली में प्रभुपाद जी बहुत गर्मी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो एक बार उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया था। प्रभुपाद अगले 2-3 घंटे वहीं पे लेटे हुए थे। नो वन इज देयर टू हेल्प। एक बार और भी आता है कि एक बार बैल आके प्रभुपाद को पीछे से धक्का दे देता है, प्रभुपाद गिर जाते हैं। करेक्ट। So these are the ideal examples for us. These are the ideal examples. But that is fact, no one can deny. जब हम एक अपने सामान्य जीवन में देखते हैं जिस व्यक्ति से हमारा एक्सचेंज अच्छा है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में भी हम सोचते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करता है। दैट इज वेरी कंडीशन, वेरी लिमिटेड टाइम के लिए, राइट। तो एक जैसे उसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो भगवान जो भक्त भगवान की सेवा में निरंतर लगा है तो क्यों ना भगवान उसके बारे में चिंता करें। कि भगवान के चिंतन में बिजी है, भगवान भी उसका चिंता करते हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये भक्त वापस आ जाए। उसके लिए फिर भगवान अरेंजमेंट करते हैं, बुद्धि देते हैं। आप सबने सुना भी होगा, यदि तुम मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। हुँ? और यदि तुम अपने काम में तो मैं अपने धाम में। अगर आप अपने जीवन में बिजी हैं तो फिर भगवान क्यों इंटरेस्ट लेंगे, क्यों लेंगे, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि एक पिता के 4-5 पुत्र हैं, पिता का सब पे ध्यान है, सबको वो फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन वो पुत्र जो पिता का ज़्यादा टेक केयर करता है, ज़्यादा उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करता है ना, और उनको हेल्प करता है, तो पिता का भी पुत्र के प्रति स्वाभाविक रूप से स्नेह ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो इसीलिए हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स देख देख पा रहे हैं हम। एंड अल्टीमेटली सब टू अस कि हम कितना उस चीज को रिसीव कर पा रहे हैं, कितना हम उस चीज को कैच कर पा रहे हैं, राइट। और ये भगवान का कोई पार्शियलिटी नहीं है। जैसे हमने बताया अभी कि आपका जितना झुकाव है, जितना समर्पण, उस हिसाब से एक्सचेंज होता है, उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन होता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जब ये श्लोक कोट करते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो लोग प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। दे आर कंटिन्यूअस इन टच विद द सुप्रीम लॉर्ड। और भगवान को हर तरफ, और वो भगवान को चारों तरफ देख पा रहे होते हैं। भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान हैं और भक्त भगवान को हर किसी के हृदय में देख पाता है। और यही कारण है कि वो किसी भी क्षण भगवान को भूल नहीं पाता। अतः भक्त द्वारा ना तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है और ना ही भगवान की ओर से अपने भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। यस, तो कृष्ण इज रेडी। भगवान जस्ट बैठे हैं विचार में, सोच में कि कब सामने से कोई आएगा, राइट। अभी क्या कि हम सब अपने प्रयासों में, अपने आइडियाज में, अपने प्लान में बिजी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं कि होंगे कामयाब, राइट। पूरा संसार इसी में लगा हुआ, पूरा संसार। लेकिन अगर हम भगवान की तरफ मुड़ें और उनकी शरण लें, तब आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन। हम सब इस कृष्णा भावना में मोमेंट में जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमने भगवान की शरण ली है, राइट। तो आप सब देख भी पा रहे हैं हमारे अपने पर्सनल जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी और आसपास की सिचुएशन में भी कितना हमने चेंजेस देखे। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन अवर एक्टिविटीज कि भगवान यहाँ पे हेल्प, कैसे हेल्प। हम सबका एक्सपीरियंस रहा होगा कुछ ना कुछ,
करेक्ट ना। तो भगवान बैठे हैं देने के लिए। अब हम हैं कि हमारा अहंकार इतना है या हमारी ईर्ष्या है कि हम भगवान की तरफ कभी झुकते नहीं, कभी मांगते ही नहीं, है ना। एक बार एक टीचर, किसी स्कूल की बात है, असाइनमेंट दिए थे किसी बच्चों को कि आप एक माता पिता अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते। ठीक है, एक तरफ ये असाइनमेंट था, उसी से कंपेयर करते जो भी पॉइंट्स लिखे गए थे। भगवान एक जीव के लिए क्या क्या करते, भक्त के लिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं, अगर भक्त नहीं भी पर फिर भी, राइट ना। तो आप सब चाहे इस असाइनमेंट को एक बार करिएगा, कभी हम डिस्कस करेंगे। माता पिता जो कर रहे हैं, यस, अप टू सर्टेन लिमिट्स, राइट ना। बट वो चीज वो कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा भगवान तो हमारी हर सिचुएशन में, हर सेकंड, हाँ, ही कैन अंडरस्टैंड अवर रियल सिचुएशन। तो बहुत कुछ कहने के लिए इसमें, बट अल्टीमेटली वी हैव टू डेवलप दैट रिलेशनशिप, दैट फेथ, दैट कन्विक्शन, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन भगवान का स्मरण हम ना भूलें, भगवान को हम कहीं भूल ना पाए। ये हमें अपना प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए अपने जप में और थोड़ा अटेंटिवनेस, एफर्ट और डालें कि हम अच्छे से भगवान के नाम का जप कर सके। बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर अनर्थ है वो हमें इस तरफ बढ़ने से रोक, भगवान की तरफ बढ़ने से। तो जैसे जैसे वो अनर्थ कम होंगे, हम भगवान के रेसिप्रोकेशन को देख पाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। चेतोदर, चित्त का मार्जन करना है। इसलिए पहला शिक्षा अष्टकम में जो पहला आता है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, पहले चित्त का मार्जन करिए, तब फिर आप धीरे धीरे चीजें समझेंगे, तब चीजें अनफोल्ड होंगी आपके लिए। और जब का हम जितना अच्छे से चरण लें हरि नाम का, उतना हम अच्छे से भगवान के साथ अपने उस संबंध को रिवाइव कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे, और उस एक्सचेंज को समझ पाएंगे जो भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं। प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान को हर सिचुएशन में हर समय देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में प्रभुपाद हताश नहीं हुए, गिव अप नहीं कर दिए, कभी इंडियंस मान ही नहीं रहे, क्या करें। प्रभुपाद चले जाते वृंदावन बैठ के भजन करते, नहीं, है ना। भगवान ने गुरु के माध्यम से प्रभुपाद जी को आदेश दिया, प्रभुपाद उसको करने के लिए नहीं सोचे। ना तो क्रूज का टिकट मिला जो क्रूज शिप होते हैं, ना ही प्लेन का, कैसे भी नहीं, कार्गो शिप का। आपको कभी मिले कार्गो शिप में जाने, मतलब घूमने का मौका, अब देखिए कार्गो शिप कैसा होता, क्या सिचुएशन होती। अभी तो फिर भी थोड़ा सा अपडेटेड हो गए हैं, बट उस समय का आप देखेंगे तो कुछ नहीं। और ये पूरा इतना लंबा सफर, तो कहीं ना कहीं जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो इतना ज्यादा है कि उसको वो संसार के जो संघर्ष है वो समझ ही नहीं आ रहा। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ से उसका बहुत प्रगाढ़ प्रेम संबंध होता है, तो माँ कहीं भी किसी सिचुएशन में, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को क्या है, माँ मेरे साथ, करेक्ट। जैसे ही भगवान के साथ जब वो प्रेम हम डेवलप कर पाएंगे, जैसे प्रभुपाद के हम जीवन से देखते हैं, पांडवों के जीवन से देखते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन से देखते हैं। प्रहलाद महाराज के पिता जो कि असुर सम्राट थे, सबसे बड़े दैत्यों में सबसे बड़े राक्षस, उस पिता का पुत्र इतना कॉन्फिडेंटली रह पा रहा है, प्रचार कर पा रहा है, जीवन में किसी का डर नहीं कि अगले क्षण पिताजी मेरे को मार देंगे। ट्राई किया भी अलग अलग तरीके से, हर जगह भगवान आगे रक्षा करने की। आप सबने सुना भी होगा, कई अलग अलग तरह से ट्राई किया, पहाड़ से फेंक दिया, और सांपों, जहरीले सांपों से भी कटाया, पॉइजन दिया, है ना। और भी बहुत तरह की प्रताड़ना मिली। पर देखिए प्रहलाद महाराज, स्माइलिंग फेस, ऑलवेज चैंटिंग हरी हरी, भगवान का नाम, नहीं फर्क पड़ रहा।
है ना। इसलिए भगवान का भक्ति है जो कि हर परिस्थिति में वो भगवान का चिंतन करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, संघर्ष कितने भी। और वही हम अभी देख सकते हैं जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, जो पूरे प्रभुपाद के जाने के बाद पूरे विश्व में आज इस्कॉन ग्रो किया है, क्योंकि उनका प्रभुपाद के बताए हुए रास्ते पे वो भी चल रहे हैं और उन्होंने भी भगवान को रेसिप्रोकेशन को आभास किया है। और देखिए दुनिया में एक क्रांति लाई। तो यही मार्ग, इस मार्ग में हम सब लगे हैं। प्रभुपाद ने प्रचार किया, उनके शिष्यों ने उसको पालन किया, और जो भी इस भक्ति मार्ग को, वैदिक भक्ति के बताए हुए प्रोसेस को एक्सेप्ट करके उसको ग्रेजुअली हम भगवान के प्रति अपना वो समर्पण, आकर्षण, भगवान के प्रति वो हमारा लगाव धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। और ऐसा करने पे ही हम संसार की जो भी उतार चढ़ाव हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे हम विचलित नहीं होंगे, और हम हमेशा संभाव प्रेम से भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान के प्रचार में लगे रहेंगे, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये सब हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अभी यथास्थिति जो भी जैसी परिस्थिति हम करते रहें, और साथ ही साथ इस प्रचार कार्य को हम भगवान के आदेश समझते हुए ही, भगवान का आदेश है भगवद गीता में, है ना, जो दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है अत्यधिक प्रिय मुझे। और वही आदेश हमें अपने गुरुजनों से, हमें अथॉरिटी से आती है प्रचार से। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सब चीज़ों में लगें और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। दैट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट्स ऑल। मिशन सक्सेसफुल हो गया मतलब यू आर सक्सेसफुल। इसके अलावा आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपने उस अभी रिसेंटली मैं कल ही सुना था प्रभुपाद का एक शॉर्ट क्लिप था वीडियो का। प्रभुपाद हमें बताते कुछ लोग दे आर लाइक दे आर जस्ट शो ऑफ कर रहे हैं भजन का। कुछ साधुओं की बात कर रहे थे, धाम में तीर्थ में बैठ के वो शो ऑफ कर रहे होते, दे आर चैंटिंग और डूइंग सम। प्रभुपाद बोलते टेस्ट तो तब होगा जब मृत्यु सामने खड़ी होगी, उस समय भगवान का नाम निकलता है कि। जैसे पैरट का एग्जाम्पल लेते हैं, पैरट को बहुत लोग सिखा देते हैं, बोलता रहता है सीताराम कुछ कुछ, लेकिन जैसे ही पैरट का गला पकड़ो वो अपनी आवाज में आ जाता है असली पोजीशन। तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। We should with good intention, with honesty, we should try to serve the Lord, right? ताकि हम भगवान को स्मरण कर सके जीवन की हर एक परिस्थिति में। तब तो जाके हम भगवान को अपने जीवन का अंत में भी स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, so we'll stop here. हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है आप पूछिए। हरे कृष्णा।